हमारे साथ पूरा विधायक अनिल ठक्कर जी है। ठक्कर साहब, आप ये बताइए, आप 2005 से लेके 2009 तक जो है आप मंत्री रहे। 2009 बीत चुका है और आज 2024 आ गया है और विधानसभा के चुनाव भी आ गए हैं। काफी लंबा संघर्ष है 15 साल का। सर, क्या कारण है कि इतनी लोकप्रियता आपने इस 15 साल में पाई है? नहीं तो हमने देखा है कि जो नेता है वो अपने घर बैठ जाता है, थक जाता है, टूट जाता है, लेकिन आप लगातार जो है 15 साल जो है आम जनता के बीच में, इसका क्या कारण है? देखिए, राजनीति जो है वो जनता के हितों के लिए की जाती है। यदि व्यक्ति ने अपने लिए कुछ करना तो उसको व्यापार करना चाहिए। अगर राजनीति करनी है तो वो केवल और केवल मात्र उसको जनता की तकलीफों को, दुख दर्द को समझना चाहिए, उसके ऊपर उनकी निवारण के लिए अमल करना चाहिए। तो ये जो लंबा संघर्ष है मेरा 15 वर्ष का, मैं इसलिए डिसकंटिन्यू नहीं रहा कि मैं लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं उनके दुख सुख में, सुख जो भी उनको परेशानी होती है, मैं हमेशा तत्पर उनके लिए खड़ा मिलता हूँ और प्रयास करता हूँ कि इनके दुख का निवारण किया जाए। ये मेरी राजनीतिक सोच भी है, मेरी सामाजिक सोच भी है, क्योंकि पहले समाज है, उसके बाद राजनीति है। तो जो व्यक्ति सामाजिक नहीं होता, मैं समझता हूँ वो अच्छा राजनीतिक भी नहीं होता। तो व्यक्ति को पहले सामाजिक होना चाहिए, समाज से जुड़े मसलों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो ये वजह है कि मैं तब से लेके अब तक 15 साल का मेरा जो पीरियड है, जो मेरा संघर्ष में रहा है, और मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ और सरकार में किसी ओहदे पर भी नहीं रहा मैं, लेकिन मैं रोजमर्रा की आदमियों की जो बेसिक नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं आज भी जो है प्रयासरत हूँ। लेकिन आप ये बताइए, जैसे आपका पीरियड तो बहुत अच्छा रहा, आप साथ के साथ लोगों के काम कराते थे, क्योंकि हम भी उस समय पंजाब केसरी में थे, हम पत्रकार, आज हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया है जी। आपके द्वारा बनाई हुई सड़कें सर आज भी जो है ना लोग तारीफ करते हैं कि ये जो सड़क जो है ये ठक्कर साहब ने बनवाई है, ये ट्रांसफर कराई थी ये, लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं आता। और सबसे बड़े जो दुख की बात है वो ये है कि इस समय नगर निगम में जो है पूरी अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। यहां तक कि आम आदमी की तो छोड़ो, कई बार हमने पार्षदों को भी जो है रोते हुए देखा है, और उनका पार्षद ये कहते हैं जब आम जनता उनके पास जाती है कि जनाब हमारे आप काम करो, हमने आपको वोट दिए हैं, पार्षद एकदम ऐसे कह देता है कि भाई अधिकारी हमारे नहीं सुनते, कमिश्नर हमारे नहीं सुनते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे जनाब? मैं देखिए, ये अपने अपने कार्य करने की एक शैली होती है। जब मेरे पास 5 साल का 4 साल का समय था, मैंने उस कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत तौर पे रुचि लेकर हर वार्ड की गलियों के लिए पक्के बनाने के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए, सीवरेज के लिए और लाइट की, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था प्रॉपर वे से हो, सुचारू रूप से हो, इस पे बहुत ध्यान दिया। क्योंकि ये आदमी की डेली नीड की जगह, हमने चलना भी रोज है, हमने लाइट का भी रोज उपयोग करना है, पानी भी रोज पीना है, सीवरेज के लिए जो गंदगी ना हो, सफाई हो, ये भी रोज, ये हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, आम समस्या है। पहले हमें इसके ऊपर वर्किंग करनी है। लेकिन मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि इस शहर के हालात बहुत खराब है, व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। और देखिए, 5 साल का एक समय अच्छा समय होता है। विधायक मौजूद रहे यहाँ, और जो कांग्रेस से विधायक थे उनकी भी जिम्मेवारी थी कि भी इसको करें। निखिल मदान जी अभी आए हैं बीजेपी में, पहले वो भी 4 साल का, 4.5 साल का कार्यकाल उनका जो है नगर निगम में रहा है। देखिए, आदमी सबसे पहली बात ये है कि जो उसकी ड्यूटी मिली है उसको पूरा करने का वो प्रयास करे। यदि वो किसी पोस्ट पर है तो वो अपने उस पोस्ट के साथ तय तभी नया कर सकता है जब उसका वो काम करता है किसी का। मैं इस बात के लिए सबसे बड़ी बात जो मानता हूं वो ये है कि आबादी हो गई है 15 साल में कई गुना, और जो हमारे सोर्सेज हैं, नगर पालिका से सोर्सेज हैं, विधानसभा के सोर्सेज हैं, वो कम पड़ रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े शहर को, अब तो मेरे ख्याल से 2.5 लाख के करीब हमारी नगर निगम की आबादी भी हो गई है इस विधानसभा की, तो उस हिसाब से हमारे को ग्रांट बहुत ज्यादा चाहिए। ये शहर पूरा दोबारा से नए सिरे से बनना चाहिए, रिपेयर से काम नहीं चलेगा। बारिश होती है तो पूरे शहर की पोल खुल जाती है, कुछ भी नहीं लगा हुआ मटेरियल। जहां तक निगम की बात है या कर्मचारियों की बात है, कर्मचारियों की भी भर्ती में बहुत दिक्कत है। अगर कर्मचारी ज्यादा होंगे तो सुचारू रूप से काम चल पड़ेगा,
अगर वो कम होंगे तो हमारे को दिक्कत आएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए कई चीजें हैं जिम्मेवार। ठक्कर साहब, अभी बिल्कुल कुछ ही दिन बीते हैं, गंदे नाले पर जो है सीवरेज के ढक्कन खोले हुए थे, एक गरीब लड़का जो है जिसकी उम्र 13 साल थी वो उसके बीच में गिर गया। नगर निगम की जो है घोर लापरवाही थी। यदि नगर निगम ने वो सीवर के ढक्कन बंद कर दिए होते तो उस गरीब बच्चे की जान नहीं जाती। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, चाहे वो रोड का हो या नाले का हो या सीवरेज का हो, वो काम कंप्लीट तभी उसकी पेमेंट की जाए या उसका वो किया जाए जब उसका काम कंप्लीट हो जाए। वो क्या करते हैं कि अपना काम कर दिया और सीवरेज के ढक्कन छोड़ दिए बीच में, और रोड़ा बजरी जो पड़ी है वो पड़ी है साइड पे। जब तक उसका ठेकेदार का पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए वो व्यक्ति को पेमेंट का वो हकदार नहीं है। उसका सफर जो है पब्लिक को करना पड़ता है। ठक्कर साहब, विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, हर प्रत्याशी अपने अपने प्रयास कर रहा है जी। आपका भी काफी लंबे समय हो चुका है, पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा किसको टिकट देगा, ये हमें नहीं पता। ठीक बात है। हर प्रत्याशी अपने प्रयास करता है। यदि किसी तरह का अवसर आपको प्रदान होता है तो आप किस तरह की जो है आम जनता के लिए सुविधा करेंगे? देखिए, मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ, ना कि बात करने में। आज इस शहर को बहुत ज्यादा जरूरत है विकास की। यदि मुझे परम पिता परमेश्वर की कृपा रही और लोगों ने आशीर्वाद दिया और पार्टी हाईकमान ने मुझ में विश्वास जताया, तो मैं इस शहर को नए सिरे से दोबारा बनाने का प्रयास करूंगा। स्वयं जाऊंगा हर गली में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, और अपनी देख रेख के अंदर और सारे अधिकारियों से सहयोग लेके मैं इस शहर को एक ऐसा शहर बनाना चाहता हूँ। मैं गुड़गांव और पेरिस की तर्ज की तो बात करता नहीं, लेकिन इस शहर को ये लगेगा कि हाँ, वाकई में सोनीपत बनाया गया। देखिए, हम जो है पूरा विधायक अनिल ठक्कर जी से बातचीत कर रहे थे और अनिल ठक्कर जी का ये कहना है कि उनको जो है काफी अनुभव है और वो आम जनता की आवाज को भगवान की आवाज मानते हैं। सोनीपत से राजेश हसीजा की रिपोर्ट।